06 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के, बापूजी के इस YouTube चैनल पे आप सभी का बेहद का स्वागत है। यस, तो आज रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, सबने अपना अपना नियत कर्म सबने किया होगा, बेसिक जो कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत परम परम महाशांति। यस, तो आज हम योग ही करने वाले हैं, मेडिटेशन ही करने वाले हैं। जीवन में हमें कई चीज़ें परिवर्तित करना पड़ता है। जीवन में परिवर्तन आता ही रहता है। परिवर्तन हमें करना ही पड़ता है, अपने आप को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे संस्कारों को। तो परिवर्तन तो जीवन का ये नियम है। हमें हर पल प्रतिपल अपनी सोच बदलनी पड़ती है, हमारे विचारों को कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रित करना पड़ता है। तो परिवर्तन से कभी घबराना नहीं चाहिए। मन से कभी घबराना नहीं चाहिए। मन 1 मिनट में शुद्ध हो जाता है, 1 मिनट में अशुद्ध हो जाता है। तो ये हमारी सोच, हमारे विचार के ऊपर है। लेकिन मन में जो भाव आया उसकी वजह से अपने आप को हमें नीचा नहीं देखना है। आया चला गया, ऐसे कई भाव जीवन में आएंगे, अच्छे बुरे। जैसे ही किसी का फ़ोन आया, किसी से बात हुई, तो हमारा रिएक्शन तैयारी होता है। तो ये रिएक्शन से हमें अपने आप को ख़राब नहीं समझना है। ये एक नेचुरल एक प्रोसेस, हमारा एक प्रोसेस बन चुका है कि कोई भी बात को हम पहले नेगेटिव तौर पे लेते हैं, फिर हम उसको अपने बुद्धि जब उसके ऊपर फैसला लेगी, फिर हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारी बुद्धि सतो प्रधान है तो, अगर हमारी बुद्धि तमो प्रधान है तो हम उस बात को पकड़ के जो है उसको लंबी करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि हर चीज़ हमारे बिलीफ के ऊपर डिपेंड करती है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा ज्ञान से हमारा बिलीफ बनने वाला है। जितना ज्ञान ज़्यादा, उसमें भी ज़्यादा विश्वास, कि हमने ज्ञान तो सुना लेकिन अब उस पर विश्वास कितना है। पड़ोसी आके पूरे दिन बोल 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 करता रहे, लेकिन हमें उसकी बात पे विश्वास ही नहीं। हमें पता है कि उसकी बात में कोई दम ही नहीं है, ठीक है, तो हम उसकी कोई भी बात को स्वीकार नहीं करने वाले। और जब स्वीकार ही नहीं करेंगे तो उससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात है कि हम किस चीज़ को स्वीकार करते हैं, किस चीज़ को अस्वीकार करते हैं, किस पे विश्वास करते हैं, किस पे विश्वास नहीं करते, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जगह मैंने आज सुना ऐसा कि आज वो बीके वाले का वीडियो बहुत अच्छा था। यस, मुझे लगता है सोनिया जी सबको आवाज़ आ रही है और प्रॉपर है। शायद आपके एरिया में आपका इंटरनेट वीक हो सकता है। बीके का वीडियो आज जो 12 बजे उन्होंने फिल्म रिलीज़ की वो अच्छी थी, आपने देखी होगी, ग्रुप में लिंक भी डाली थी। जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर देखें। वो समय की पहचान बता रहे थे, सीक्रेट ऑफ टाइम, समय का सीक्रेट बता रहे थे। अच्छी वीडियो थी, ज़रूर देखिएगा। 40 मिनट थी, काफ़ी अच्छे एनिमेशन थे, पर उसके अंदर पूरी धरती के ऊपर ही स्वर्ग की बात कही थी। तो खैर, कंसेप्ट तो हमारा और उनका बहुत अलग है। 5000 वर्ष का उनका कंसेप्ट है, हमारा कंसेप्ट वो नहीं है। हमारा तो सनातन ज्ञान है, बेहद का ज्ञान जो है वो इतना लिमिटेड नहीं है। खैर, जो जिस लेवल पे अभी चल रहे हैं वो ठीक है। तो विश्वास की बात आ रही थी कि हम जिस पे विश्वास करेंगे, समय का राज, हाँ हिंदी में उसका नाम था, हम किस पे विश्वास करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैंने आर्टिकल में एक जगह मैंने पढ़ा कि किसी के घर किसी के अपने परिजन की मृत्यु हुई
उसने सभी भगवान की फ़ोटो उठा के फेंक दी बाहर कि अब जीवन इतना नर्क बन चुका है तो भगवान का करेंगे क्या। अब भगवान ने तो कुछ जीवन में अच्छा रखा ही नहीं है। तो तो वो अज्ञानी की परिभाषा है। जब जीव बहुत दुखी होता है तो क्या करेगा, यही तो है, यही तो उसके पास रह गया है। दुख के जीवन में जो दुख रह गया है, तो जब दुख इतना अधिक हो जाता है, उसको कहीं पर सुख की दूर दूर तक सुख दिखाई नहीं देता, तो इंसान जो है अपने सब बिलीफ को तोड़ देता है। जिसको वो मान रहा था, जिसकी वो आशा कर रहा था, जिसकी कामना कर रहा था, अगर वो पूरा नहीं होता तो भगवान को भी उठा के बाहर फेंक देता है। तो यह मनुष्य की अज्ञानता है, महान अज्ञानता है। यस, ब्लेम गॉड फॉर ऑल प्रॉब्लम, बिल्कुल सही। भगवान को ही हर चीज़ का दोषी मानना, ये हमारी मानसिकता, हमारी एक अज्ञानता का ये पूर्ण जो है ये प्रदर्शन है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि हम हर बात में भगवान को गलत ठहराएं और भगवान को ही कोसते रहें। तो ये मैंने आपको याद हो तो शंकराचार्य जी या कौन से थे, उनकी एक बात बताई थी जिसके अंदर बोला था कि जो लोग दान नहीं करते हैं उन लोगों के गले में पत्थर बांध के उनको समुद्र में डुबा देना चाहिए, है ना। सोनिया जी, नहीं है आपका वीडियो आ रहा है तो आप उसको फ़ोन को रिस्टार्ट कर लीजिए एक बार, शायद फिर से टावर आ जाए, फिर आपका स्टार्ट हो जाए। तो मतलब जो भगवान को बार बार कोसते हैं, भगवान को बार बार गलत ठहराते हैं, वो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं, अपनी सोच बिगाड़ रहे हैं। अब भगवान के सिवा और कोई तो है नहीं। यस, महर्षि व्यास की बात होगी। यस, तो ब्लेम करना एक संस्कार बन चुका है मनुष्य का, और ऐसा संस्कार बन चुका है जो बदलना इमीडिएटली चाहिए, इसी वक्त इसको बदलना चाहिए। जो हमारा जो सेल्फिश नेचर हो गया कि बस मेरा कल्याण हो तो ही मैं भगवान की पूजा करूँ, उसकी घर में फ़ोटो रखूँ। यस, तो ये बिल्कुल ही करना चाहिए। ये बिलीफ को बदलना चाहिए, अपने विश्वास को अटूट बनाना चाहिए, जो टूटे ना कभी भी। हाँ, यहाँ तो गीता में यही तो बोला है कि तुम एक जन्म की बात नहीं है। अगर एक जन्म के अंदर तुम दुखी हो रहे हो तो इसका मतलब तुम अपने कर्म बंधन पूरे कर रहे हो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जब से तुम धरती पे आए तब से दुखी थे। तो पूर्व जन्मों में जीव ने कितना आनंद किया, कितनी बार तुम इंद्र बने, कितनी बार तुम स्वर्ग भोगा, कितनी बार तुमने मजे किए, ये तो कोई नहीं जानता है। लेकिन दुख की घड़ी आए तो भगवान को उठा के बाहर फेंक दिया। तो ये महान अज्ञानता है जो जीवों के अंदर अनंत समय से फंसी हुई है। अनंत समय से बुद्धि बदल नहीं रही है, संस्कार बदल नहीं रहे हैं, और कितना अनंत समय बीत गया, उस परम सत्य की खोज हमने करना शुरू ही नहीं की। आत्मा, जो आत्मा है उसकी खोज करना शुरू ही नहीं किया। तो यही बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस आध्यात्म के जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई, ना अपने आप को ढूंढा, ना परमात्मा को ढूंढा। तो यही जीवों का यही हालत होती है, जब दुख के पहाड़ टूट पड़ते हैं तब वो नासिपास हो जाते, मतलब बिखर जाते हैं। अपने आप को अपनी अज्ञानता के कारण पूरी फैमिली को खराब कर देते हैं। पूरा जो जितना भी उसके अंदर जो गुस्सा है वो पूरे घर में सभी लोगों में निकलता है। वो दुनिया में जहाँ जाता है ऐसा इंसान वहाँ गालियाँ बकता रहता है, लोगों को बुरी गुस्से से देखता है, दुनिया को बुरी नज़र से देखता है। तो ये चीज़ें इसलिए हो रही है कि हमारा ज्ञान इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है। यस, खुद भी मरने को तैयार, दूसरों को भी मारने को तैयार। तो इतना अज्ञान बढ़ने का कारण हमारे पुराने संस्कार, हमारी जो प्रकृति, हमारा जो नेचर है, हमारा बनाने वाले तो हम खुद ही है। कोई किसी ने कोड डाला नहीं था हमारे अंदर कि ये तुम्हारा इस कोड से चलेगा। सब कुछ हमारे कर्म के ऊपर, सब कुछ हमारे विश्वास के ऊपर, सब कुछ हमारे आत्मा के अंदर, हर चीज़ रिकॉर्ड है। तो हम मेडिटेशन इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने नेचर को बदले, हम अपने
स्वभाव को बदले, हम अपने मन को बदले, हम अपने बुद्धि को बदले, हम अपने संस्कारों को बदले। किस तरीके से? तो तरीका एक ही है कि जब हम परम प्रकाश, परम लाइट हमारे अंदर आएंगे, परम शांति की वाइब्रेशन हमारे अंदर आएगी, या ये कह लो कि आत्मा की अथाह गहराइयों से ये जब बाहर निकलेगा, तो हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर में अनंत समय से जो कामनाएं इकट्ठा हुई है, आप देखो कि दिन में आप कितनी कामनाएं के बारे में संकल्प करते हो, कितनी कामनाएं आपके मन में आती हैं। अगर ये होता तो अच्छा होता, ये कर लेता तो ये अच्छा होता, ये करने से ये नौकरी मिलती, इतने पैसे मिलते, इतना ऐसा होता, वैसा होता। तो आप सोच के देखो, अनंत समय से आपने जीवन और मृत्यु धारण किए। आप मतलब एक आम इंसान की बात करूं तो वो कितनी बार भूत प्रेत बना होगा। जीवन और मृत्यु के बाद नए जन्म से पहले कितनी बार उसने अपनी इच्छाएं सोची होगी, कामनाएं सोची होगी। हर पल उसकी सोच थोड़ी ना बंद होती है। भूत प्रेत बनने से क्या सोच खत्म हो जाएगी? नहीं होगी, वो तो चलती ही रहेगी। वो भी अपने संस्कारों के अनुसार लास्ट जन्म में जो उसने ज्ञान प्राप्त किया, जिसकी संगत में वो आए, उसी के हिसाब से उसकी सोच चलती रही। उसी हिसाब से उसको 84 लाख योनि मिली, वहाँ वो भटकता रहा, उसको भोगता रहा, कहीं सुख तो कहीं दुख, और ये चीज़ें चलती रही। तो ये सूक्ष्म शरीर के एक एक सेल के अंदर, कई लोग बोलते हैं कि भी आप इतने समय से आप योग करा रहे हो और हर बार बोलते हो कि आज का आपका सब कुछ कर्म बंधन खत्म हो गया, आप एकदम हल्के हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप इस जीवन का भी आप हल्के हो जाओ ना। इस जीवन में महान अज्ञानता से बाहर निकल आओ और इस जीवन के कर्म बंधन को खत्म भी करो, तो भी अनंत जन्म के जीवन के कर्म संचित पड़े हुए हैं। अनंत जन्मों की कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, सब कुछ हमारे अंदर एक सेल के अंदर भरा पड़ा है। और वही सेल धीरे धीरे, जिस सेल के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वही सेल बीमार होता है, वही सेल खत्म होता है, वही सेल धीरे धीरे आप ही के खिलाफ वो कार्य करता है। आप ही के बॉडी में रह के आप ही के खिलाफ कार्य करता है, क्योंकि वो आप ही के आपके कहे में नहीं है। आप जो कह रहे हो वो नहीं सुन रहा है। तुम कह रहे हो कि भाई मैं परम प्रकाश हूँ, परम लाइट हूँ, मैं परम शांति के वाइब्रेशन मेरे अंदर आ चुके हैं। वो कह रहा है जी हमारे अंदर तो आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अनंत समय से सोच भरी पड़ी है उस सेल के अंदर। एक एक सेल के अंदर इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, एक एक सेल में 100 ट्रिलियन सेल के अंदर यही चीज़ें भरी है। तो इसको क्लीन करने में कितना समय चाहिए आपको? ये बात है। 12,000 घंटों का तप करो, शास्त्र में कहा है। तब जाके जो है 12,000 घंटों का तप करो, तब जाके जो है कुछ जीवन में बदलाव दिखेगा। अब हम मुश्किल से 10 से 11 1 घंटे के लिए आ रहे हैं, उसमें भी हम आधा घंटा ज्ञान चर्चा करते हैं, आधा घंटा हम ये कर रहे हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि बाकी के 24 घंटे में से आप अपने लिए जितना आपको अच्छा लगे उतना समय निकालिए। तो ये इमीडिएटली आप 1 घंटा करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कल से चमत्कार हो जाएगा कि जीवन बदल जाएगा। ये लंबे समय का पुरुषार्थ है। कई जीवन इसमें लग सकते हैं। आपकी बिलीफ के ऊपर है। निरंतर योगी बना रहना चाहिए, एकदम सही। कर्म योगी बने रहना चाहिए, बिल्कुल सही। आपके बिलीफ और आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। आप 1 घंटा योग करते करते ओहो बहुत मजा आ गया, आज तो बहुत अच्छा योग लगा, और फिर कल छुट्टी मार ली। फिर आप कहते हो यार इससे तो कोई फायदा नहीं, छोड़ो, इससे अच्छा टीवी देखते हैं। तो जैसे विश्वास बदलता गया, आपके कर्म बदलते गए, आपकी कामनाएं तो तैयारी है, आपका मन तो पहले ही तैयार है कि चलो मजे करें, आनंद करें। तो वो मन फिर आपको टीवी में, कहीं और में बिजी कर देगा। वो मन आनंद चाहता है। तो हमें तो योग में उस मन को चुप करा के बैठना है कि 1 घंटा तूने बोलना नहीं है। और वो मन जो है फिर वो योग भी शांति से नहीं करने देता। बार बार मन में से भाव आते ही रहते। कल की चिंता, परसों की चिंता, टेंशन, कल क्या करना है, क्या खाना है, किसको मिलना है, ये सब। तो ये नियत कर्म है। नियत कर्म करने के लिए मैं नहीं कहता हूँ कि छोड़ दो, लेकिन करना तो है ही। तो करना है, लेकिन उस समय पे उसका डिसीजन ले लेना, अभी 1 घंटे के लिए मन को छोड़ दो। यही तो बहुत बड़ी प्रैक्टिस है कि अगर हम कुछ समय के लिए मन को छोड़ दें, शांति से बैठे रहने का अभ्यास करें,
तो ये मन आपको सोने के समय पे सोने देगा, उठने के समय पे उठने देगा, नहीं तो ना वो सोने देगा ना उठने देगा, वो बोलता ही रहेगा। नाहक की चिंता, पूरी दुनिया का बोझ अपने सिर पे ले लेगा। अरे ये ब्लैक फंगस आ गई, फलाना आ गया, वाइट फंगस आ गई, ये चलता रहने वाला है। अरे वो आई है तो भाई आपको पता ही है क्यों आई, ज्ञान में इसका समाधान है? लेकिन इस वक्त मन को साध लो। क्या? मन को साध लो। बिल्कुल। तो मन को साध लो, अपनी बुद्धि को आत्मा में स्थिर कर लो, आत्मा के अंदर के प्रकाश को बाहर निकालो, आत्मा की अंदर की लाइट को बाहर निकालो, आत्मा के अंदर के परम शांति के वाइब्रेशनों को बाहर निकालो, आत्म स्वरूप बन जाओ और उस पावर हाउस से सीधा अपनी आत्मा में परम प्रकाश लो, परम लाइट दो। जैसे सूर्य के सामने तुम विटामिन डी लेने जाते हो ना सुबह, तो सीधा प्रकाश यहाँ पे पूरे बॉडी पे लेते हो। तो यही बात है कि हमें आत्मा का कल्याण करना है, तो उस ऑलमाइटी अथॉरिटी से, हमारे जो आत्मा के रचयिता है, उनसे सीधा प्रकाश लेने का एक हैबिट डालो, बिना सोचे समझे, बाकी सब बात छोड़ के। बस मैं एक आत्मा हूँ, मैं परम लाइट हूँ, परम प्रकाश की मैं आत्मा हूँ, परम शांति ही मेरा स्वभाव है, मेरा मूल प्रकृति ही परम शांति की है। ठीक है? अब जो भी प्रकृति आज तुम्हारे पास है वो बदल जाएगी। बस ये निश्चय कर लो कि मेरी प्रकृति तो परम शांति की ही है। ठीक है? टेम्पररी जो भाव आ रहा है वो आया है तो वो चला जाएगा, वो कोई परमानेंट नहीं है। तो वो भी भाव बदल जाएगा, आपकी बुद्धि बदल जाएगी, आपका मन बदल जाएगा, आपका धीरे धीरे संस्कार बदल जाएगा। और एक का नहीं, ऐसे कई लोगों का हमने जीवन में देखा है बदलते हुए। तो परम प्रकाश, इतना प्रकाश को धारण करो, इतना विश्वास रखो कि यस, यही मेरा अंतिम सोर्स है, यही मेरा परम प्रकाश, परम लाइट का, यही मेरा आत्म स्वरूप है। मैं ही बेहद की परम महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ, और मेरे अंदर बेहद की सूर्य की शक्तियाँ हैं। बापूजी ने सबको वरदान दिया है, जो भी बेहद की आत्मा अपने आप को मानती है, उन सभी को ये वरदान बापूजी ने दिया है कि सभी बेहद की आत्माओं में बेहद की सूर्यों की शक्तियाँ हैं। तो उस पर विश्वास करो। आज के मन के भाव पे विश्वास मत करो कि आज मेरा मन ऐसे दुखी हो गया, आज मेरे अंदर गंदे संकल्प आ गए, गंदे विचार आ गए, मैंने इसके बारे में ये सोचा, मैंने इसको गुस्सा किया, मैंने ये किया, वो सब खत्म। मन के अंदर कुछ भी आ सकता है, अच्छा बुरा सब। मन तुम्हें करोड़ों बार गिरा भी सकता है, लेकिन ये मत सोचना ये मन है। मन तुम नहीं हो, आत्मा मन नहीं है, ये पहली बात क्लियर रखो। मन कुछ भी करे, लेकिन अंत में बुद्धि ही डिसीजन लेगी। कैसे डिसीजन लेगी? तुम्हारे ज्ञान के आधार से ही डिसीजन लेगी, और यही डिसीजन मन को चुप करा के बिठा देगा। मन कुछ नहीं कर सकता है, मन की इतनी पावर नहीं है, माया की इतनी पावर नहीं है। माया है, लेकिन यही माया जो है आपको तपस्या करने में भी मदद करेगी। माया दुश्मन नहीं है, हमें इस शक्ति का सही उपयोग करना है, आत्मशक्ति को जगाने के लिए करना है। तो जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ दुख आएगा तब सुख की हमें वैल्यू समझ में आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सुख की ही कल्पना करें। दुख आएगा, कर्म के हिसाब से आएगा, पर वो चला जाने वाला है, रुकने वाला कुछ भी नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मन में जो आया है वो कुछ पल में चला जाएगा। लेकिन उस पल में गलत डिसीजन मत ले लेना। बस एक ही बात, जो आया है वो चला जाने वाला है। गुस्सा आया है वो कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगा। काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जैसे हम योग में 1 घंटा मस्त परम शांति की अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे ही आंखें खोली, दिखना शुरू हुआ, फिर डिसीजन बुद्धि ने फिर चालू कर दिया, फिर मन बोलना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें होगी, लेकिन 1 घंटा तो हमने सफल किया ना, हमने 1 घंटा तो परम शांति की अनुभूति करी ना। तो पूरे दिन में जितना भी हमने अशांति अपने मन में फैलाई है, उसको रिपेयर करने का समय ये 1 घंटे के अंदर है। उसको बदलने का, इसको चार्ज करने का समय हमारे 1 घंटे के अंदर हमारे पास है। हमारे पास ये फ्री विल है। कर्म बंधन कैसा भी आए,
लेकिन हम अपने ज्ञान से, अपनी हिम्मत से, अपने विश्वास से अगर उस कर्म को डील करेंगे तो परम शांति से वो भी समय निकल जाएगा। हमने जीवन में बहुत बुरे समय भी देखे, बहुत अच्छे समय भी देखे। विश्वास से, हिम्मत से, विश्वास से बड़ी इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं कि परमात्मा ही इस भव सागर को हमें पार करवाने वाला है। मनुष्य की कोई ताकत नहीं है। अगर हम अपने आप को मनुष्य ही समझते रहे तो मनुष्य की कभी कोई ताकत हो ही नहीं सकती। इस जीव की कोई ताकत है ही नहीं। 84 लाख योनि में जितने कीड़े मकोड़े उसको जाके देखो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बेचारा हिरण भाग रहा है। हिरण की ताकत शेर की दौड़ने में, शेर की ताकत से कई गुना ज्यादा हिरण तेज भाग सकता है, लेकिन उसकी एक आदत पीछे मुड़ मुड़ के देखने की कि कहाँ पहुंचा, उतने में उसको वो पकड़ लेता है, उसकी गर्दन से ही पकड़ लेता है। यही हिरण की उसको ये पता नहीं है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस आगे ही बढ़ना है। तो इस जीवन में हमें आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, यही तो बात है। तो जो आगे बढ़ता है, जो आगे देखता है, वही आगे मंजिल तक पहुंचता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग ये पीछे मुड़ के देखते हैं मैं सही रास्ते हूं कि नहीं हूं, अरे भाई यही रास्ता है, अंतिम रास्ता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने आत्मबल के ऊपर ही बात की है, आत्म स्वरूप पर ही बात की है। यही अंतिम रहस्य है। हाँ, जो आज जुड़े हैं, जिसका बिलीफ अभी भी नहीं आ रहा, जिसका विश्वास अभी भी पक्का नहीं है, तो शिव को याद करेंगे तो शिव तक तो पहुंच जाएंगे, इस ब्रह्मांड के परम धाम तो पहुंच जाएंगे। लेकिन इस शिव की फोटो उड़ा के फेंक दोगे घर से बाहर तो कहाँ पहुंचोगे? घर से बाहर भी क्या पहुंचोगे बताओ? इस जीवन का शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाओगे? वही भूत प्रेत अवस्था में। तो कहीं ना कहीं जितना भी निश्चय है एक पर तो लगा के रखो। आज बीके वाले शिव के भरोसे बैठे हैं तो आज यहाँ तक तो पहुँच गए, कितनी बड़ी बात है। 85 ईयर्स में 80 साल हो गए, 80 साल से ज़्यादा समय हो गया। तो शिव को याद करते 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 देखो आज जितना भी है उनको ज्ञान है, वो शक्ति से चल तो रहे हैं ना। तो बस यही है। तो सभी बेहद की आत्माओं को परम योगी बनना है, परम लाइट, परम प्रकाश के स्वरूप को धारण करना है, अपने व्यक्त स्वरूप को धारण करना है। मन की टेंशन मत करो। हाँ, बुद्धि को मजबूत करो, ज्ञान से परिपक्व करो, ज्ञान सुनो, ज्ञान से ही आपका बल बढ़ेगा। आपने देखो ये 20-22 मिनट हो रही है, ये 22 मिनट आपने पूरा ध्यान से अगर इसको सुना है, इस बात को, तो अब आपकी बुद्धि एकदम स्थिर हो गई है। अब जैसे ही आप योग में बैठेंगे आंख बंद करके, आपका माइंड एकदम कंट्रोल में है, आपका मन एकदम कंट्रोल में है, और आने वाला जितना भी आधा पौना घंटा है ये एकदम कंट्रोल में रहेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि एकदम सतर्क हो गई है, बुद्धि एकदम जागृत हो गई है। बुद्धि को पता चल चुका है कि ये समय नष्ट नहीं करना है, नहीं तो ये जीवन भी नष्ट हो जाएगा। संशय करते रहोगे, ये जीवन भी नष्ट हो जाएगा, और आने वाला तो समय जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो राम जाने। तो यही जीवन में परिपूर्ण हमें होना है। अगला जीवन मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। ये धरती लोक पे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। हाँ, इसी वक्त हम डिसीजन कर ले कि यही मेरा अंतिम जन्म है, यही मेरा अंतिम लक्ष्य को पहुंचना है, और मुझे अपना पुरुषार्थ पूरा करना है। ये विश्वास के साथ आप चलेंगे तो 100% आपकी बुद्धि भटकने नहीं देगी आपको। मन में जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन जैसे ही तलवार चलेगी बुद्धि की, मन चुप करके बैठ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ कंट्रोलेबल है, सब कुछ आसान है, सब कुछ पॉसिबल है। ये माया बाया की बात छोड़ दो, ज्ञान का एक शब्द ऐसी तलवार चलाएगा माया भाग जाएगी, खड़ी नहीं रह पाएगी। तो इसलिए ज्ञान का इतना महत्व है कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको याद करते ही उस पर विश्वास करते ही उसके ऊपर पक्का बिलीफ हम करें तो ये हमारे सभी संशयों को मिनटों में तोड़ देगा, है ना। तो यही आजकल लोगों ने क्या, जो अज्ञानी है वो ये देखते हैं, अरे इनके पास तो बहुत भीड़ है, अरे इनकी बात सच होगी, अरे इनके पास लाखों फॉलोवर्स है, इनका तो टीवी में प्रोग्राम आता है, इनकी बात सच होगी। तो भीड़ में लोग जाना चाहते हैं, क्यों? इतने लोगों का विश्वास थोड़ी गलत होगा। अरे आप देखो 250 करोड़ क्रिश्चियन, 250 करोड़ मुसलमान, वो लाइफ आफ्टर डेथ में नहीं मानते। तो अब आप ही खुद
तय कर लो, क्या लाइफ आफ्टर डेथ नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा लोग होने से, बड़े सेंटर होने से, ज़्यादा मंदिर मस्जिद ये वो या ज़्यादा चर्च होने से ऐसा नहीं है कि सब सच हो जाएगा। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी बिलीफ है, सब अपने अपने विश्वास से चल रहे हैं। जहाँ जिसका जितना विश्वास उतनी ही उसको प्राप्ति होगी। तो ये भेड़ चाल तो चलती आई है और चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य कुछ छोड़ना नहीं चाहता, इस राह पे त्याग करके चलना नहीं चाहता, इसीलिए वो भेड़ चाल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। लेकिन हम इससे परे होने वाले हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं, अब ये समय यहीं समाप्त करते हैं और हम बेहद की योग की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। चलिए सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें और परम 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 शांति की ओर आगे बढ़े। सभी बेहद की आत्माएं आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएं।
सभी बेहद की आत्माएं आत्मा की अथाह गहराइयों में जाके प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश, परम लाइट की अनुभूति करें। मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ। आत्मा की अथाह गहराइयों से प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश, परम लाइट पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है। प्योर वाइट लाइट हमारी आत्मा भ्रुकुटी में सूर्य की समान प्योर वाइट लाइट चमक रही है। पूरा प्रकाश पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है। अनंत अनंत प्रकाश पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है। पूरा शरीर वाइट लाइट का बन चुका है। पूरा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर परम 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 शक्तियों से भरता ही जा रहा है, भरता ही जा रहा है, भरता ही जा रहा है। एक एक सेल के अंदर परम लाइट, परम प्रकाश, परम महाशांति के वाइब्रेशन हर सेल को बदलते जा रहे हैं। पूरा हमारा स्वभाव परम शांति से बदलता जा रहा है। पूरा मन संपूर्ण परम शांति में आ चुका है। हमारी बुद्धि एकदम परम पवित्र बन चुकी है। हमारे संस्कार एकदम परम पवित्र बन चुके हैं। पूरा शरीर एकदम प्योर वाइट लाइट का बन चुका है। महापरिवर्तन ही महापरिवर्तन। हर पल प्रतिपल हमारे सेल प्योर होते जा रहे हैं, परम प्रकाश, परम लाइट के बनते जा रहे हैं। शरीर के सभी ऑर्गेन एकदम स्वस्थ होते जा रहे हैं, एकदम सही कार्य करने लगे हैं। संपूर्ण परम 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 प्रकाश हर सेल को प्रकाशित करता जा रहा है। पूरा ओरा शरीर से 3 फुट दूर एक वाइट कलर का सर्कल बन चुका है। पूरा ओरा परम लाइट, परम प्रकाश का बन चुका है। संपूर्ण अनंत शक्तियों से भर चुका है। परम 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 महाशांति आ चुकी है। परम 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 महाशांति आ चुकी है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। विश्व में परम 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 महाशांति हो रही है। सभी युद्ध खत्म हो चुके हैं। अंदर के युद्ध, बाहर के युद्ध, सब कुछ समाप्त हो चुका है। मन का पूरा द्वैत, सब द्वंद्व खत्म हो चुका है। संपूर्ण मन हमारे कंट्रोल में है। बुद्धि एकदम स्थिर है। पूरी आत्मा परम प्रकाश, परम लाइट से चमक रही है। दिव्य प्रकाश से चमक रही है। अनंत अनंत शक्तियों से चमक रही है। जैसे हम बेहद की कला के परम धाम में हैं, वैसे ही इस वक्त धरती लोक पे इस शरीर में है। जो शक्ति बेहद की कला के परम धाम में थी, वही शक्ति इसी वक्त जागृत हो चुकी है। जो प्रकाश बेहद की कला के परम धाम में था, वही प्रकाश इस वक्त हमारी आत्मा में जागृत हो चुका है। बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी बेहद की कला के परम धाम से हम सभी बेहद की आत्माओं को अनंत अनंत शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं। बेहद की शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं। दिव्य एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। परम परम शांति की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हर पल प्रतिपल परम लाइट, परम प्रकाश हमारे अंदर आ रही है। हर पल आ रही है। एक सेकंड के लिए भी वो प्रकाश रुक नहीं सकता। अनंत अनंत स्पीड से आ रहा है। हर पल प्रतिपल हम उस प्रकाश को धारण करते जा रहे हैं। उस लाइट को अपने अंदर उतारते जा रहे हैं।
संपूर्ण प्रकाश, परम प्रकाश पूरी पृथ्वी पे फैल रहा है। पूरा घर हमारा लाइट हाउस बन चुका है। पूरी आत्मा लाइट हाउस बन चुकी है। पूरा घर, घर के सभी मेंबर परम प्रकाश, परम लाइट के ओरा में है। सबको परम परम लाइट, परम प्रकाश मिल रहा है। सबको परम शांति के वाइब्रेशन मिल रहे हैं। पूरा पृथ्वी परम प्रकाश, परम लाइट से भर रही है। धरती से लेकर 200 किलोमीटर का पूरा एरिया परम प्रकाश, परम लाइट से भरता जा रहा है। पूरी पृथ्वी परम लाइट, परम प्रकाश की बनती जा रही है। चारों ओर महापरिवर्तन, 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 बेहद का परम 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 महापरिवर्तन। पूरी पृथ्वी पे परम 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 शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं। पूरी पृथ्वी महापरिवर्तन के समय से गुजर रही है। महापरिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। चारों ओर परम 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 शांति हो रही है। सभी बेहद की आत्माएं जागृत हो रही हैं। 33 कोटि देवताएं जागृत हो रहे हैं। सभी मनुष्य आत्माएं जागृत हो रहे हैं। सबको परम लाइट, परम प्रकाश मिल रहा है। पूरा वायुमंडल शुद्ध हो रहा है। पांचों तत्व बैलेंस में आ रहे हैं।
पूरा पृथ्वी एकदम सिक्योर हो चुका है। परम 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 महाशांति पूरे वायुमंडल में आ चुका है। पूरा ब्रह्मांड हमारा परम परम शांति के वाइब्रेशन से भरता जा रहा है।
सभी बेहद की आत्माएं अपने संकल्प शक्ति को मजबूत करें। संकल्प करिए, मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मेरा ऑरा संपूर्ण पावरफुल है। मेरा मन एकदम शुद्ध है। बुद्धि एकदम स्थिर है। मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है। मेरे अंदर हर पल अनंत अनंत शक्तियाँ जागृत हो रही है। आत्मा की अथाह गहराइयों से परम प्रकाश, परम लाइट संपूर्ण एक एक सेल में जा रही है। पूरा सूक्ष्म शरीर चार्ज हो चुका है। पूरा कारण शरीर चार्ज हो चुका है। अनंत अनंत शक्तियाँ हर पल महापरिवर्तन ला रही है। हम सब परम प्रकाश के बनते जा रहे हैं। हम सब लाइट बींग्स बनते जा रहे हैं। लाइट बींग्स, परम प्रकाश, परम लाइट की अवस्था और अव्यक्त स्वरूप हमने धारण कर लिया है। जो पावर बेहद की कला के परम धाम में थी, वही पावर अब हमारी आत्मा में जागृत हो चुकी है। परम 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 प्रकाश संपूर्ण हमारे अंदर आ चुका है। पूरा विश्व में परम 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 शांति हो चुकी है। पूरा विश्व बदल रहा है। हर पल नया बदलाव आ रहा है। हर पल परम परम शांति के वाइब्रेशन पूरे विश्व में चारों ओर फैल रहे हैं। दिव्य आत्माओं को जागृत कर रहे हैं। 33 कोटि देवताओं को जागृत कर रहे हैं। चारों ओर परम 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 महाशांति हो रही है। महाशांति हो रही है। महाशांति हो रही है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। विश्व में परम 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 शांति हो रही है। पूरा भारत लाइट हाउस बन चुका है। परम प्रकाश का बन चुका है। प्योर वाइट लाइट, संपूर्ण वाइट लाइट पूरे भारत में आ चुकी है। पूरा भारत रोग और शोक से मुक्त हो चुका है। सभी मनुष्य रोग और शोक से मुक्त हो रहे हैं। धीरे धीरे सभी नेगेटिविटी खत्म होती जा रही है। चारों ओर पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। चारों ओर परम प्रकाश, परम लाइट, परम महाशांति के वाइब्रेशन बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ते ही जा रहे हैं।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। कल दोबारा फिर से मिलते हैं रात को 10 बजे। बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति। सभी आत्माएं अपना संपूर्ण ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने नियत कर्म करते रहें, साथ साथ परम लाइट परम प्रकाश को उतारते रहें, अपने आप को परम प्रकाश परम लाइट से भरते रहें। आप सभी का बेहद का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति, बहुत बहुत धन्यवाद।